हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार। सो फाइनली आपके मिड सेमेस्टर 1 एग्जाम खत्म हो गए होंगे, किन्हीं कॉलेज में खत्म नहीं हुए होंगे कुछ कारणों की वजह से। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, आपने सही से पढ़ाई नहीं की थी, सही से ध्यान नहीं दिया था, तो क्या अभी भी आपके पास चांस है थोड़ा बहुत ग्रो करने का, थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने का। क्योंकि मिड सेमेस्टर 2 के लिए आपके सिर्फ 11 नंबर है, मतलब एक महीने का राउंड होगा, 11 नंबर से आपके मिड सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एंड टर्म आ जाएगा डायरेक्ट। तो ज़्यादा कुछ तैयारी करने का मौका वैसे मिलने वाला है नहीं। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना है, इसमें आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो। तो अभी हम इस पूरी चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्या हम अभी भी सीजी पे अपनी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या हमें देने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, मिड सेमेस्टर एग्जाम देने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मिड सेमेस्टर एग्जाम से आपके इंटरनल में आपके मार्क्स जाते हैं मोस्टली, और जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं वो आपकी जीपीए थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे के आए हैं 35 आउट ऑफ 40 इंटरनल में, एक बच्चे के आए हैं 25 आउट ऑफ 40। तो जिसके 25 आउट ऑफ 40 आए हैं उसको एंड टर्म में 10 मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे इस बच्चे से, उस बच्चे के करीब आने के लिए, उस बच्चे की सीजीपीए के करीब आने के लिए। उस बच्चे को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिसके 35 आए हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कितना होता है। जिस बच्चे के 35 आए हैं तो इस बच्चे को 2x मेहनत करनी होगी उस बच्चे के करीब आने तक। तो मान लो आपके अभी आपके 35 आउट ऑफ 40 आ जाते हैं इंटरनल में, तो आपको पहली बात तो उस सब्जेक्ट में बैक आने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहते, एक रिलैक्सेशन ये मिल जाता है। दूसरी बात, आपकी जीपीए थोड़ी और बढ़ जाती है। जो बच्चा अपग्रेड करवाना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट है कि आप कोशिश करो कि 40 आउट ऑफ 40 लाओ आप इंटरनल में। तो इससे क्या होगा, आपको एंड टर्म में आपको लाने के लिए मार्क्स थोड़े मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चों के मुकाबले जिनके इंटरनल में कम आए हैं। तो जो ब्रांच अपग्रेड करवा रहे हैं, कोशिश करो कि आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ही नंबर आए, मैक्स टू मैक्स 40 आउट ऑफ 40। तो आपकी ब्रांच अपग्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात करें, जो सिर्फ थोड़ी बहुत जीपी लेके चल रहे हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनल में अच्छे ले आओ। बाकी एंड टर्म में फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मान लो आपके आपके इंटरनल में आगे 30 मार्क्स आउट ऑफ 40, तो आपको एंड टर्म में पास होने के लिए सबसे पहले तो 10 मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। फिर आप 30 मार्क्स और ले आते हो एंड टर्म में, तो आपको टोटल 40 होगी, 60 आउट ऑफ 40, और 100 आउट ऑफ आपके होगी 60। आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो आपको थोड़ी जीपी आपकी अच्छी बन जाएगी, 7.5 to 8 जीपी आराम से बन जाएगी। आईपी में पास होना या फिर आईपी में जीपी अच्छी लाना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है मिड सेमेस्टर 2 की। क्या मिड सेमेस्टर 2 इंपॉर्टेंट है देने? मिड सेमेस्टर 2 से क्या इंटरनल में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो यस, आपको टीचर पे वैसे डिपेंड करता है, बट आप टीचर को भी एक ऐसा पता लग जाए कि मिड सेमेस्टर 1 में इस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, बट मिड सेमेस्टर 2 में अच्छे ला रहा है, तो हाँ इसके इंटरनल में बढ़ने चाहिए। बाकी इंटरनल में बढ़ाने के लिए आपको मिड सेमेस्टर 2 में तो अच्छे मार्क्स लानी है। उसके साथ अटेंडेंस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, अभी के लिए फर्स्ट ईयर में सिर्फ ध्यान दे लो अटेंडेंस के ऊपर। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स के ऊपर ध्यान देने हैं, और थोड़ा बहुत टीचर की नज़रों में आ जाओ अच्छे, मतलब अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ टीचर की नज़रों में आ जाओ। टीचर को थोड़ा बहुत अच्छे आपके कामों से नाम याद हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, टीचर इंटरनल मार्क्स लगाएगा और देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने मतलब थोड़ा अच्छा किया हो अपने फील्ड में, तो इसके थोड़े बहुत इंटरनल बढ़ा देते हो। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी क्लास में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और मिड सेमेस्टर 2 के लिए सिर्फ आपको एक महीना है, एक महीने में आप जो भी कर सकते हो वो कर लो। मिड सेमेस्टर 2 में तो वैसे यूनिट 3 और 4 आने वाली हैं, बट यूनिट 1 और 2 भी आपको साथ में करके चलनी है, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आपके तो इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे, इंटरनल वाइवा होंगे, उसके बाद आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल वाइवा होंगे। तो इस सारी चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। तो यही एक महीना है चारों यूनिट करने का, अच्छे से प्रिपेयर करने का। चारों यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद आपको पता ही कि एंड टर्म आने वाला है। एंड टर्म से पहले शायद एक हफ्ते की छुट्टी दी जाती है, वो एक हफ्ता कैसे निकल जाता है हमें खुद को पता नहीं लगता है। तो सिर्फ ही आपके पास एक महीना ही है कुछ ना कुछ करने का। अगर आपको जीपीए सच में बढ़ानी है तो इस एक महीने में आप सब कुछ बंद कर दो, जैसे बाहर घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी वार्टी करना, या फिर आप जैसे क्लास वगैरह बंक मारते हो, तो क्लास वगैरह बंक मारने से थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है। मैं कहता हूँ कि मार लो, बट क्लास वर्क मार के भी आप थोड़ा बहुत मान लो बाहर जा रहे हो तो असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई और काम की चीज़ें कर रहे हो। कोडिंग का क्या करें, कोडिंग के लिए आपको 1 घंटा अलग से निकालना होगा। अगर कोडिंग के लिए टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर ब्रांच अपग्रेड कर रहे हो तो, और अगर कोडिंग में ध्यान नहीं भी दे पा रहे हो तो एक बार के लिए कोडिंग एक बार साइड में कर दो। पहले ब्रांच अपग्रेड करवा लो, उसके बाद तो आपके कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स आने वाले हैं CSE IT में। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। स्टिल आपको कोई ना कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक डाउट ये भी आती है कि मिड सेमेस्टर 2 में अच्छे ले आए, तो मैंने अभी कहा कि
टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वैसे आपके CGPA बढ़ने के मतलब इंटरनल मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो मिड सेमेस्टर 2 पे पूरा ध्यान दे लो, फोकस कर लो, एक महीने के लिए सारी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो भी आपकी वो सारी दूर कर लो। बाकी मैं भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करता रहूँगा वीडियोज़ वगैरह डाल के, अगर थोड़ी बहुत मुझे क्वालिटी टीचर्स मिले, क्वालिटी बच्चे मिले कि हाँ ये पढ़ा सकते हैं, थोड़े बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो ही मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो नीचे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, सारे कमेंट्स के डाउट वगैरह देते रहता हूँ। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।